औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे हाजी भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की एक और बहुत ही अहम वीडियो में, जिसका मुझे बहुत से प्यारे मीठे हाजी भाइयों ने मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स करके चीज़ों का बताया कि सर आप ये वाली चीज़ें हमें गाइड कर दें, हमने जो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हमने कमोड को इस्तेमाल करते हुए नहीं करनी, ताकि हमारी पाकी जो है ना हज के दौरान वो मुतासर ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आएँ आप कमोड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से, सही तरह से, और आप अपनी पाकी का, तहारत का बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल किस तरह से रखते हैं, कौन कौन सी आपने गलतियां नहीं करनी, ताकि आपका वहाँ पे ये सफ़र जो है ना, सफाई जो है ना, वो निस्फ़ ईमान है, तो आपकी सफाई बरकरार रहे। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने कमोड का इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम आज गए वॉशरूम में। ठीक है जी। यहाँ पे आप जब भी जाएंगे वॉशरूम में, आप वहाँ पे हरम में मौजूद हैं, वहाँ पे वॉशरूम में जाएंगे तो आपने अंदर आने के बाद, मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया, देखें आपने जो बैठने का सही तरीका है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस तरह से बैठना। ठीक है जी। आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कमोड को, ये वेस्टर्न सीट होती है, आपने कमोड को इस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। आपने इसमें ये वाली गलती नहीं करनी, आगे हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि आपने ना इसके ऊपर इस तरह से बैठना है। ठीक है जी। आपने इसके टैंकी, पीछे टैंकी लगी ना, आपने इस तरह से नहीं बैठना, इस तरफ मुंह करके नहीं बैठना। ठीक है। और ना ही आपने इसके ऊपर इस तरह से चढ़ के बैठने के, जी मैं इसके ऊपर ऐसे जो है ना, जैसे हम वो फ्लश होता है ना, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, ना ही आपने इसके ऊपर इस तरह से चढ़ के बैठना। ये गलतियां आपने नहीं करनी। आपने बिल्कुल जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है ना, आपने जो वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद ये सारा इस तरह से आपने क्लीन भी करना है। आने से पहले भी आपने क्लीन करना है, जाने से के बाद भी आपने क्लीन करना है। इसको साफ छोड़ के जाना है, ताकि कोई बाद में जो प्यारे मीठे हाजी भाई आए उसको पाकी का कोई नापाकी का कोई एहसास ना हो, उनके लिए आपने साफ करके चीज को छोड़ के जाना है। ठीक है ना। इसको करने के बाद पीछे मैंने आपको पहले भी बता दिए कि आपने वो जो ना, ये लगा हुआ है, बंद करने के बाद ये बड़ा और ये छोटा यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज़ का भी पता चल जाए कि ये सारा, और टिश्यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। ठीक है जी। अब इसके साथ में आपको बता देता हूँ कि ये मुस्लिम शावर भी था, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जी हाथ धोने का तरीका क्या है, कि आपने वहां से सारा अपना सिस्टम मुकम्मल कर लिया, आगे हाथ किस तरह धोने हैं मैं आपको आ जाए बताएं। ये जी आपका कमोड या बेसन आ गया हमारे पास। बेसन यहाँ पे आपने इसको टूटी को खोल लिया। अब ये चीज़ है कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जी आप इसका हाथ जो है ना किस तरह से आपने धोना है। अब ये है कि जब आप यहाँ पे होंगे तो एक गलती हमने जो है ना, लास्ट में हमें कुछ भाइयों ने बताया कि जी एक तो आपने टूटी को खुला नहीं छोड़ना जी। ठीक है जी। आप जब हाथ धो रहे हैं तो आपने टूटी को खुला नहीं छोड़ना, आपने साबुन लगा लिया, आप इसको बंद करना है। ठीक है। आप इसके हाथों को जितनी देर इस तरह से सफाई के लिए करेंगे उतनी देर आपने टूटी को बंद रखना है। ठीक है जी। टूटी को बंद रखना है। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तब आपने इसको टूटी को खोलना है, क्योंकि कोशिश करनी है कि पानी आपका जाया ना हो, पानी बिल्कुल भी जाया ना हो। जितनी आपको जरूरत है उतना पानी आपने खोलना है, हाथ धोने, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना। और दूसरी बात ये चीज, और भी ये चीज कि आपने वॉशरूम के अंदर जो है ना कलमा नहीं पढ़ना। आपने 3 दफा, एक दफा हो गया, ठीक है जी, 2 दफा आपने हो गया, 3 दफा आपने अच्छी तरह से हाथ साफ कर लेने हैं। कुछ वहां पे तो आपका होगा खुशबू के बगैर साबुन। आपने खुशबू के बगैर साबुन को इस्तेमाल करके आपने 3 दफा हाथ धो लेने हैं, ये टूटी को बंद कर देना है। उसके बाद आपकी ये प्रोसेस जो है ना सफाई का, हाथ धोने का, ये मुकम्मल होगा। ये वाली गलतियां जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपने नहीं करनी। आ जाएं जी। ठीक है जी। ये वाली गलतियां आपने नहीं करनी। उसके बाद आप यहां पे आ गए। एक और आपको बात बताता चलूं कि देखें, एहराम हर भाई की अपनी मर्जी है। कोई एहराम उतार के अपना ये रफ़ा हाजत को मुकम्मल करना चाह रहा है, वो भी ठीक है। कोई इसके साथ भी करना चाह रहा है, ये अपनी मर्जी है। किसी भाई ने कहा कि टांगे पूरी धो ले, किसी ने कहा कि ये इस तरह से मतलब मुकम्मल कर ले। ये हर भाई के अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। मगर जो गलतियां मैंने आपको बताई है ना, उल्टा बैठने की, वो वाली गलतियां आपने नहीं करनी। उससे आपको नापाकी का जो है ना, वो आपके जिस्म के साथ लगने का अंदेशा हो सकता है। और दूसरी एक और बात मैं आपको
ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। ठीक है जी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीठे प्यारे हाजी भाइयों बहनों को ये चीज़ों का पता चले कि कमोड इस्तेमाल जो पहली दफ़ा कर रहे हैं ना, जिन्होंने पहली दफ़ा जाके करना है, वो ये गलतियाँ ना करें, ताकि ये ना हो कि उनकी जिस्म की पाकी बरकरार ना रहे और उनका सारा सफ़र जो है ना, सारी चीज़ें, अगर जिस्म आपका नापाक होगा, कपड़े नापाक होंगे, तो आपकी सारी इबादत जो है ना उसके अंदर डाउट हो जाएगा, वो परेशानी हो जाएगी, आपके अंदर सुकून नहीं होगा। इसलिए ये गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, तो जिस तरह से आप पहले हमारी वीडियोस के ऊपर हमारे पहले आप अपना जो है ना फीडबैक शेयर करें, इसमें भी करें ताकि हम उन चीज़ों को इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों को इस चीज़ें के बारे में बताएं। और शर्माने की कोई चीज़ नहीं है, दीन सीखने में कोई शर्माना नहीं है। ठीक है जी। आप अगर दीन सीखते नहीं है, गलत करी जा रहे हैं, तो आपको वो नुकसान होगा, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। तो इसके साथ ही मुझे डॉक्टर तैयब काजी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।